महिला यहाँ पर विधवा थी। बड़ी ही मुश्किल से उसने अपने 2 बेटे और 1 बेटी को पाल पोष कर बड़ा किया था। अब बड़ा होने के बाद बेटी की मां के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों, ससुराल से वह नहीं आती है, जिसके बाद मां बड़ा फैसला कर लेती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर एक मां ने अपने बच्चों को बराबरी करने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना निकलकर सामने आ रही है बिहार के भोजपुर से, जहां पर एक मां ने 3 बच्चों को पाल पोष कर बड़ा किया है। उसके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। दोस्तों, बेटी की काफी दिनों से अनबन चल रही थी, जिसके चलते अब मां ने फैसला कर लिया था कि अब वह संपत्ति के 3 हिस्से करने वाली है। पहले वह 2 हिस्से करने वाली थी, जो कि दोनों भाइयों में बंटने वाले थे, लेकिन अब मां ने फैसला कर लिया था कि अब वह संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटकर 1 हिस्सा बेटी को देने वाली है और 2 हिस्से अपने बेटों को देने वाली है। दोस्तों, जिसके बाद से ही यह बात जब बेटों को पता चलती है तो उनका खून खोल जाता है। बेटी दिन में अपने घर पर आ जाती है, यानी अपनी माँ के पास आ जाती है, सारे गिले शिकवे दूर कर लेती है, जिसके बाद माँ फैसला करती है कि वह यह बात जल्द ही पूर्ण करेगी। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद दोनों बेटे अपनी मां के साथ खूब लड़ते हैं। दोस्तों, सारा गांव वहां पर खड़ा खड़ा दोनों मां बेटों को देख रहा था। यहां पर 2 बेटे और 1 मां, यहां तक कि बेटे अपनी मां के ऊपर हाथ उठाने को भी आतुर थे। दोस्तों, यहाँ पर दोनों बेटों को इतना गुस्सा आता है कि वह यह सब कुछ भूल जाते हैं कि उनकी मां ने किन मुश्किल हालातों में उनको पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उनको यहाँ पर सिर्फ संपत्ति दिखाई देती है, जिसके चलते माँ बेटों में खूब जमकर लड़ाई होती है। यहाँ पर बहन भी माँ का साथ दे रही थी, क्योंकि उसको भी संपत्ति चाहिए थी। दोस्तों, यह सब कुछ होने के बाद बेटे घर से चले जाते हैं, वह बाहर जाकर रहने लगते हैं। दोस्तों, 1-2 दिन के बाद ही एक बेटा घर पर वापस आता है। रात में जब बहन और माँ दोनों सो रहे थे तो वह पहले लाठी डंडों से उनकी पिटाई करता है, उसके बाद चाकू और तलवार से उनका गला काट देता है। गला ही नहीं, काफी शरीर के और हिस्सों से भी उसको काटा गया था। दोस्तों, दोनों की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। सुबह लोग वेट करते हैं कि ना ही तो माँ घर से बाहर निकली है, ना ही बेटी घर से बाहर निकली है। जिसके बाद यहाँ पर पड़ोसियों को शक होता है, तो वह देखते हैं कि दोनों की लाश यहाँ पर कमरे में पड़े हुई थी और चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। जिसके बाद से ही पड़ोसी तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। यहाँ पर युवक फरार था, लेकिन पुलिस ने छापेमारी कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने अपनी सारी सच्चाई उगल दी। यहाँ पर युवक का कहना था कि मेरी माँ मेरी बहन को संपत्ति देना चाहती थी, जिससे हम दोनों भाई नाराज थे। दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि हत्या में दूसरे भाई का भी पूरा हाथ है। दोस्तों, यहाँ पर जिसने हत्या की है उसका नाम धर्मेंद्र बताया जा रहा है। यहाँ पर महिला के दामाद का कहना है कि मेरी पत्नी को और मेरी सास को बड़ी ही बेरहमी से तड़फा कर मार दिया गया, तलवारों से उनको काट दिया गया। अब पुलिस को इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी दूसरे भाई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक धर्मेंद्र ने पूछताछ में किसी का भी नाम नहीं लिया है। अगर किसी का भी नाम आता है तो को जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वारदात के साथ।